यार कॉल आती है ना तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। चलो भाई बताओ कितना चलेगा फ्रिक्शन पे, इस सरफेस पे कितना चलेगा? इसका एनर्जी लॉस कहाँ पे होगा? जहाँ पे फ्लैट सरफेस है वहीं पे एनर्जी का लॉस होगा। यहाँ से यहाँ एनर्जी लॉस नहीं होगा और यहाँ से यहाँ लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ भाई कौन बताएगा मुझे कि इस वाले सरफेस पे कितना चलेगा? 7.5 कैसे? इनिशियल एनर्जी mgh है माइनस लॉस, हाँ 0, बिल्कुल सही है। देखो क्या बोला इन्होंने, बोला पहले कितनी एनर्जी बताओ? mgh है यार। वो ब्लॉक इधर से इधर गया फिर इधर से इधर आया, ऐसे चल चल के उसने एनर्जी को क्या किया? लॉस किया। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? सबको समझ में आ रहा है कि ब्लॉक के पास mgh था, वो ऐसे ऐसे चलता रहा और चल चल के उसने एनर्जी लॉस कर दी ना सारी। तो फ्रिक्शन में लॉस कितना होता है बताओ? म्यू mgx नहीं, अरे फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है यार? म्यू mg होता है नहीं होता है? और वो x डिस्टेंस मूव किया किस पे? मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ गया, ऐसे ऐसे बार बार आता जाता रहा और कितना चला वो टोटल? x चला। क्लियर? तो अगर वो डिस्टेंस x चलेगा फ्रिक्शन में और फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg है, तो अगर आप x डिस्टेंस चलोगे तो वर्क डन फ्रिक्शन का कितना आएगा बताओ भाई? भाई सारे बच्चे मुझे बताएं, अगर फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg है एंड ऑलवेज अपोजिट टू क्या? डिस्प्लेसमेंट है यार। तो ऐसे ऐसे गए आपने टोटल x ट्रेवल किया, cos 180 कितना आ गया बताइए? क्या सभी को समझ में आ रहा है ये? ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। यार देखो यहां से कितना चला उससे मुझे मतलब नहीं है, यहां पे कितना गया मुझे मतलब नहीं। क्यों? लॉस तो हो नहीं रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। लॉस कहां पे हो रहा है? इस ट्रैक पे हो रहा है ना? तो ये x क्या है? x इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन दिस ट्रैक, बस वहीं लॉस होगा। तो भाई इतना तुम्हारा, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कितना? माइनस म्यू जी एक्स। और यही क्या होगा बताओ? अरे यार ये लॉस हो जाएगा तुम्हारा। तो सीधी सी बात ये है, मैं फाइनल लिख रहा हूँ वो समझिए आप, कि जो आपका mgh था शुरू में, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी थी? mgh, वो सारी कहाँ चली गई यार? वो सारी चली गई किसमें? म्यू mgx में। यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, और जो आपका x आएगा वो कितना आएगा? h बाय म्यू आएगा। h कितना है बोलिए आप? 1.5। म्यू कितना है? तो दिस इज हाउ मच? ये चलेगा 7.5 मीटर। बताओ भाई इसमें किसी को डाउट है? सभी क्लियर? कुछ नहीं किया भाई मैंने mgh को किसके इक्वल कर दिया? लॉस के इक्वल। किसका लॉस? फ्रिक्शन का लॉस। फ्रिक्शन लॉस कितना है? म्यू mg टू x। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन था क्या? हाँ, वो a से कितने डिस्टेंस पे रुकेगा आप बताओ भाई? 1.5। कैसे? ईशान आप क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे आप? तो देखो भाई, देखो पहले ही आएगा ब्लॉक उतर के, कितना चला ये? 3 मीटर, फिर जाके ऊपर राइज करेगा, फिर उतर के आएगा, फिर कितना जाएगा? कितना हो गया? अब थोड़ा सोचो ना यार, अब 6 हो गया ना। अब इसको और कितना चलना है? 1.5 चलना है, क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ इसको। टोटल कितना ट्रैवल करना? 7.5। तो ऐसे उतरेगा, 3 जाएगा, यहाँ पे राइज करेगा, फिर उतरेगा, फिर 3 आएगा। क्या समझ नहीं बताओ तो भाई? ये ऐसे उतर के आया यहाँ पे, कितना गए? फिर कुछ राइज किया होगा, फिर उतर के आएगा, फिर कितना जाएगा? कितना हो गया? अभी कितनी गुंजाइश बची? इसको कितना चलना है? और ऊपर चढ़ेगा ये, फिर नीचे उतर के आएगा, फिर 1.5 और चलेगा, बिल्कुल बीच में रुक जाएगा। इस पे तो लॉस नहीं हुआ ना? और लॉस कहाँ हुआ?
इस सरफेस पे लॉस हो रहा है, तो एक बार 3 मीटर चल के गया, फिर राइज कर गया, इस राइज में तो कोई लॉस नहीं हुआ ना, क्या कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, फिर उधर क्या आया 3, फिर चलना कितना उसको 7.5, तो 3 एक बार इस राउंड में गया, 3 एक बार इस राउंड में गया, अगली बार जब वो वापस आया तो 1.5 पे पहुंच के उसकी एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। कहाँ पे रुक गया, मिड में रुक गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ये मिड में स्टॉप कर गया। हाँ नहीं, पूरा हो जाएगा, जहां से आया है यहां एनर्जी लॉस होगी, कुछ कम हाइट तक पहुंचेगा, फिर यहां से वापस आएगा, फिर लॉस होगा एनर्जी का, फिर और कम हाइट जाएगा, और अगली बार जब ये उधर जाने की कोशिश कर रहा है तो 1.5 पे ये इसकी एनर्जी सारी खत्म हो गई, क्योंकि उसको कितना चलना था, 7.5 चलना था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कितने राउंड्स पूरे करेगा, कितना रिवॉल्यूशन, कितना राउंड हुए बताओ, एक गया एक आया, कितने हो गए, 1 कंप्लीट हुआ, और फिर 0.25 बोलेंगे, क्योंकि ऑसिलेशन में होता है क्या पता है, यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना, इसको बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन, समझे आप। तो एक बार गया, फिर एक बार क्या हुआ, वापस आया, तो कितना हुआ, 1 हुआ, उसके बाद ये आधे रास्ते में पहुंचा तो 0.25। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, देख लो आप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आया वो क्वेश्चन है। 4 भी क्लियर हो गए ना, कि एमजीएच का लॉस कहाँ गया, सारे बच्चे लास्ट टाइम सुन लेना, एमजीएच का लॉस कहाँ गया है, फ्रिक्शन में गया ना यार, फ्रिक्शन में लॉस कितना होता है, म्यू एमजीएक्स होता है, मैंने एक्स निकाल दिया, कितना आ गया, 7.5 आ गया, तो मुझे फ्लैट सरफेस पे कितना चलाना है, उसको 7.5 चलाना है। ठीक है, एक बार जाने में 3, एक बार आने में 3, कितना हो गया 6, 1.5 और चलेगा और एनर्जी उसकी खत्म, कहाँ रुक जाएगा, बिल्कुल मिड में स्टॉप कर जाएगा। निकल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ 8.27 भेज दिया कशिश। चलो देखो भाई 8.27 क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं। M2 एंड दिस M1 2 ब्लॉक्स हो गए यार, ठीक है। इनको छोड़ दिया कहाँ से, पढ़े सारे बच्चों ने। 2 blocks are connected by string as shown in figure. They are released from rest so that after they have moved a distance L, ये कितना नीचे आ गया यार, ये L डिस्टेंस नीचे आ गया, और ये L डिस्टेंस क्या हो गया, कोई नहीं बोला जाके इसमें लड़ जाएगा, है ना। जब भी ऐसे कभी क्वेश्चंस होते हैं तो हम ये सब नहीं मानते हैं, मानते हैं कि पूरा स्पेस है और वो L डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो ये L नीचे आ गया, ये L आगे चला गया। तो ये बताओ यार इनकी स्पीड कितनी होगी, ये जब आगे चलेगा, है ना, तो आपको बताना है कि जब ये L डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये L नीचे आएगा, तो इसकी और इसकी स्पीड क्या होगी, दोनों की सेम होगी ना, कितनी होगी बताना है। 2 तरीके हैं, वर्गेजी थ्योरम भी है और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी है, और लॉ ऑफ मोशन से भी कर सकते हो। ठीक किया तुमने, चलो इसको से करो, वर्गेजी थ्योरम से करो। चलो भाई बताओ। हाँ ये नहीं भाई, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है यार, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है ना। फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू म्यू है। मेथड बता दो क्या करेंगे। चलो सोच लो पहले आप लोग, 2-3 मिनट सोचिए सारे बच्चे, फिर मुझे बताइए। चलो भाई बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे इजी मेथड पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, मतलब दोनों इजी हैं, वर्गेजी थ्योरम भी और वो, ठीक है। यार पहले बताओ टेंशन का वर्क कितना होगा, सारे फोर्सेस बताओ कौन से हैं। एम जी, अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, एम जी का वर्क डन 0, क्यों 0, 90, नॉर्मल एक्शन ऊपर वर्क डन 0, ठीक है, दोनों का 0 हो गया। अच्छा और कौन सा फोर्स है, जितना टेंशन का इस पे पॉजिटिव आएगा उतनी टेंशन का इस पे
सबको समझ में आ रहा है? टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, एंगल 180, टेंशन आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल 0। मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि टेंशन का नेट वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो किसका वर्क डन हुआ यहाँ पे? फ्रिक्शन का नेगेटिव। और किसका वर्क हुआ? इसके ऊपर ग्रेविटी का वर्क हुआ। ठीक है, बताइए ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? m2g कितना है ये? तो भाई इसने वर्क किया कितना? m2g वर्क किया इसने। क्लियर? अंश बात समझ में आ रही है यार? m2g क्या हो गया? फोर्स। और l क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और एंगल कितना हो गया? 0। बताओ फ्रिक्शन का पैटर्न कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू के m1g। किधर? पीछे। डिस्प्लेसमेंट कितना वर्क हो गया? ठीक है, ये किसके इक्वल होगा भाई? पहले तो काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, बाद में कितना होगा यार? तुम लोग एल लिखना भूल जाते हो, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे फ्रिक्शन के वर्क डन में वो म्यू mg लिख देते हैं सीधे। कितना हो गया? हाफ m1 प्लस m2v स्क्वायर। हाँ, टेंशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर ये एल डिस्टेंस आगे गया है तो बताओ इस पे टेंशन का वर्क डन क्या होगा? T इंटू, बोलो, अगर टेंशन T ले लें, ये एल डिस्टेंस आगे गया तो इसका टेंशन का वर्क डन कितना हुआ? TL cos 0 हुआ। इस पे बताओ टेंशन का वर्क डन कितना हुआ? cos 180 कितना होता है? -1। तो जितना इस पे को उतना इस पे को 0 हो गया। अरे बताया तो था क्लास में आपको, सबसे पहले लेक्चर में जब सारे वर्क डन बता रहा था तो मैं आपको बताया था किसी भी सिस्टम में टेंशन कभी भी वर्क नहीं करता है यार, वो 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट होता है, समझे? तो दोनों एंड पे हमेशा वर्क डन उसका क्या होता है? एक को खींचेगा उस पर पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव आएगा, उसका वर्क डन हमेशा क्या होता है? 0। अगर पूरे सिस्टम पे देख रहे हो तो अकेले नहीं। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको? ठीक है, चलो बताओ इसको एक्सप्लेन करो आप लोग मुझे कि अगर मुझे एक क्वेश्चन बनानी होती कौन सी, वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाना होता तो क्या होता बताओ? है ना, बताओ क्या करता है? पहले की एनर्जी माइनस लॉस इज इक्वल टू क्या? फाइनल एनर्जी। ठीक है, तो पहले की एनर्जी कैसे लिखोगे बताओ आप? देखो इसको लेते हैं रेफरेंस लाइन। इधर देखिए भाई, इसको क्या लेते हैं सारे बच्चे? देखिए भाई, ये कौन सी लाइन हो गई? ये रेफरेंस लाइन हो गई। ये कितना नीचे हैंग कर रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कितना नीचे ये x। ठीक है, ये काम करते हैं यार। अच्छा चलो, इसके ऊपर x लेते हैं। ये x हो गया। बताओ इसकी पोटेंशियल कितनी होगी? इसकी कितनी होगी पहले बताओ? इस ब्लॉक की कितनी होगी? 0 होगी। इसकी कितनी होगी? -m2gx। माइनस क्यों लगा दिया? रेफरेंस नीचे। ठीक है, तो ये हमारी शुरू की एनर्जी आ गई। माइनस लॉस हुआ, इसमें कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ म्यू के m1g2 से लॉस हो गया। तो इनिशियल एनर्जी यही थी ना, माइनस लॉस इज इक्वल टू क्या? फाइनल एनर्जी। तो एक तो इनके पास कितनी होगी? हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से? टोटल कितनी होगी? x प्लस, तो इसके पास पोटेंशियल भी तो है, कितनी है? थोड़ा देखो यहाँ से, थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा और कॉन्सेप्ट समझो आप। इसके पास कितनी एनर्जी थी? 0। क्यों 0 थी? क्योंकि इसको मैंने क्या ले लिया? रेफरेंस लाइन। इसके पास एनर्जी थी कितनी? -m2gx। थी या नहीं थी बताओ? ये एनर्जी थी पोटेंशियल। फिर इसमें क्या हुआ? जब ये आगे गया तो यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? म्यू के m1gx से लॉस हो गया। जब ये l डिस्टेंस नीचे आ चुका है तो सिस्टम के पास कौन कौन सी एनर्जी है यार? इसके पास काइनेटिक, इसके पास काइनेटिक, और इसके पास पोटेंशियल भी तो है। कितनी? x प्लस एल नीचे। इसके पास कितनी पोटेंशियल है?
यार ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से तुम नीचे जा रहे हो ना, कितना नीचे आ गए? x पहले नीचे थे आप, l और नीचे आ गए, तो पोटेंशियल आपकी और निगेटिव हो गई ना, माइनस m2gx प्लस l। और ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लो इसको, देखो इक्वेशन वही बन जाएगी। क्या कैंसिल होगा देखो यहाँ से, ये माइनस m2gx और ये माइनस m2gx क्या हो जाएगा? देखो सेम इक्वेशन आ जाएगी अब, ठीक है। अरे क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना, आप बस कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना। वो नीचे निगेटिव पॉजिटिव में ऐसा कोई चक्कर नहीं, रेफरेंस लाइन कहीं भी ले लो आप। किसमें? हाँ ये एल आएगा, सॉरी ये एल आएगा, ठीक है। नहीं डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, डिफिकल्ट गया वो, कट गया, इक्वेशन तो ही बन गई, ठीक है। ये एक तरीका और देख लो इसको, बस फाइनल इसको खत्म करते हैं। फिर इसमें क्या हुआ, कौन सी एनर्जी कहाँ गई बताओ, किसमें लॉस हुआ? इसमें किस पॉइंट पे समझ नहीं आया एक बार बताओ मुझे। ये कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर इनिशियल बता दो, समझ नहीं पाया, बताओ भाई क्या कहाँ पे दिक्कत है, किस पॉइंट पे दिक्कत है? इसको रेफरेंस लाइन लेना, ये रेफरेंस लाइन ले, रेफरेंस लाइन कहीं भी ले लो, रेफरेंस लाइन लोगे तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी? इसकी 0 आ जाएगी, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव थी, माइनस कितनी? बेटा रेफरेंस लाइन कहीं भी ले सकते हो जहां आपका मन हो, तो ये रेफरेंस लाइन ले ली, इसकी एनर्जी 0 हो गई, इसकी नेगेटिव एनर्जी होगी, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से क्या है नीचे एल और चला गया और नेगेटिव हो गई। हेलो, लॉस दिख रहा होता है और वो कहीं ना कहीं जा रहा होता है, तो बताओ कौन सी एनर्जी कम हो रही है और कहां पे आ रही है बताओ पूरे सिस्टम में। भाई काइनेटिक आ गई ना, नहीं आ गई? भाई इसको काइनेटिक मिल गई, इसको काइनेटिक मिल गई, तो वो काइनेटिक कहां से आई? पोटेंशियल में लॉस हुआ ना। भाई पेन को छोड़ दिया जाए तो इसको एक्सप्लेन करने के 10 तरीके हैं। अब मैं एक तरीका ये भी बता सकता हूँ कि जब नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल में क्या हो गया, वो लॉस गया कहाँ? ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कितना लॉस हुआ पोटेंशियल में? यार ये तो ऊपर ही ऊपर चल रहा है, इसमें लॉस हो गया कितना? कितना m1 मासा नीचे m2, तो m2gl, ये l नीचे आ गया ना यार, तो सिस्टम में पोटेंशियल लॉस हुआ नहीं हुआ? कितना लॉस हुआ? m2gl। वो लॉस कहाँ कहाँ गया बताओ? बात वही है यार घुमा फिरा के, एक तो चला गया किसमें, काइनेटिक में चला गया, और कुछ फ्रिक्शन में क्या हो गया, ऐसे समझ लो। अरे मैं बैलेंस कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले इतनी एनर्जी थी फिर इतनी हो गई, ये लॉस हो गया गेन हो गया, ये इसमें कोई डाउट? ये क्या लिखा होता है M2? सारे बच्चे मुझे बताएं, अगर सिस्टम में काइनेटिक आई है तो कहीं से आई होगी ना, कहाँ से आई वो काइनेटिक? वो नीचे वाला ब्लॉक हैंग कर रहा था, वो एल नीचे चला गया यार, उसमें लॉस हो गया। वो लॉस कहाँ है पेयर हुआ? वो लॉस दो जगह बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया? एक तो सॉरी हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर में चला गया, और कुछ कहाँ चला गया? फ्रैक्शन में। ऐसा समझ लो यार। बताओ बताओ किस पॉइंट आउट हुआ? कॉन्सेप्ट बताओ, मैंने क्या बताया? और कुछ फ्रिक्शन में तो खत्म हो गई, कुछ फ्रिक्शन में तो खत्म हो गई, तो ये मैंने क्या लिखा है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या लिखा है? हाफ m1 प्लस m2 वी स्क्वायर, क्या है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये इक्वेशन वैलिड थी, अब फ्रिक्शन है तो वहाँ पे क्या हुआ? कुछ बीच में लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? ये फ्रिक्शन में लॉस हो गया म्यू के mg। तो इस चैप्टर में एनर्जी को हम बैलेंस कर रहे हैं।
और अगर आपको एनर्जी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत आ रही, तो फिर आपके पास यूनिवर्सल है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो। सारी बातें घुमा फिरा के वही हैं, और धीरे आपको समझ आने लगेगी बातें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अब इसमें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी तरह क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए भाई, ये एक स्प्रिंग है ना, और यहां से मैंने h हाइट से ब्लॉक को छोड़ दिया। कितनी हाइट से, h हाइट से। ये आगे स्पैन पे गिरेगा। पैन कैसा है, मासलेस, और क्या करेगा बताओ, ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, और फिर जाके ब्लॉक क्या होगा, रुकेगा कहीं पे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ब्लॉक को कितनी हाइट से छोड़ा, किस पे गिरा, पैन पे गिरा, पैन का कोई मास पास नहीं है, फिर ब्लॉक कहाँ गया, नीचे, और स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया कितना, x। तो ये जाके यहाँ पे रुकेगा। तो लिखिए फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। सिंगल लाइन और उसके बाद आंसर। तो आपको इक्वेशन बतानी है बस। चलो एज्यूम कर लेते हैं कितना नीचे चला गया, एज्यूम कर लेते हैं कितना नीचे चला गया, एक्स नॉट, और एक्स नॉट पे जाके क्या हुआ, ये रुक गया। क्या फाइंड करना है हमें, एक्स नॉट फाइंड करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट तो मैंने आपको बताया नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। पहली की एनर्जी बाद की एनर्जी बैलेंस कर दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो यार। एक एनर्जी का लॉस हो रहा है, दूसरे में गेन हो रहा है, 10 तरीके करने के। सारे बच्चे मुझे इक्वेशन लिखें और इक्वेशन लिख के बताएं, और कोई कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ इक्वेशन लिख के दिखाओ। बहुत थोड़ी सी गलती है, छोटी सी, बहुत छोटी सी गलती है, बहुत छोटी सी गलती, सबकी कॉमन एरर है। बाकी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाया है, कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है ना। वैल्यू पुट करने में आप थोड़ा सा फिगर को ध्यान से देखिए। नहीं उसका बेटा नहीं, इक्वेशन में थोड़ी गलती है बस। क्या लगाया इसमें, तो कौन सी इक्वेशन लगाई, सर ये पहले इसमें पोटेंशियल होगी। अच्छा रेफरेंस लाइन कहाँ पे लिया आपने, अच्छा ये ले तो एम जी एच हो गई, ठीक है, प्लस एम जी एच होगी ना बेटा। फिर सर इनिशियल फाइनल तो 0 हो जाएगी ना इसकी, क्योंकि ये कौन सी है, ये क्या लिखा है इसमें, कौन सी इनिशियल कौन सी फाइनल। सर ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो रेफरेंस लाइन आपकी ये है ना, यस सर। तो एच हाइट ऊपर हो गया ना, तो इनिशियल एम जी एच हो जाएगी ना, फिर प्लस एम जी एच ना। सर अब फिर ये जब ब्लॉक आके हिट करेगा, उसे मतलब ही नहीं, कभी हिट करने का मतलब, जब रुका तब बताओ क्या होगा। हमें बीच वाले से क्या मतलब, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा ना, आप निकाल सकते हो बीच वाले से, ये सबसे जब रुकेगा तब सोचो क्या होगा, है ना। यार जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना। सोचो एक बार, दोबारा सोचो एक बार। गुरबानी पास में, अरे गुरबानी की तबीयत खराब है, इससे मत काम करवाओ तुम लोग। हुज़ैफा पास करो कॉपी। क्या दिया भाई, भाई सब बहुत थोड़ी सी गलती कर रहे हो, सबकी कॉमन एरर आ रही है, सबकी कॉमन एरर आ रही है। हाँ हाँ तुमने सही कर दी अपनी गलती। अरे दे दो भाई, सर इसने भी वही किया हुआ जो मैंने किया था, थोड़ी सी एरर वही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है, थोड़ी सी एरर। चलो मैं बता रहा हूँ, अच्छा देखो, अरे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करना भूल गया। चलो अच्छा देखो, थोड़ी सी गलती है। हाँ तुमने गलती सही कर ली, सबने सही किया है ना, थोड़ी थोड़ी एरर की सबने, थोड़ी गलती हुई है। वी नहीं करेंगे तो इधर देखो ना, सिंधिया आपकी भी क्वेश्चंस नहीं बेटा, फ्रिक्शन तो आई नहीं यार, नहीं देखो। चलो खत्म करते हैं इस क्वेश्चन का, कुछ नहीं है,
ये पहले बताओ किसका लॉस हुआ किसका गेन हुआ, ये बता दो। सारे बच्चे फोकस करें भाई, सारे बच्चे देखें, एक लाइन का क्वेश्चन है। अंश, किस एनर्जी का लॉस हुआ है, कहाँ गई, ये समझ में आ रहा है? हाँ, किस एनर्जी का लॉस हुआ है दोबारा बताना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, और वो गया कहाँ, स्प्रिंग पोटेंशियल। कितना लॉस हुआ यार, एच गिरा, एक्स नॉट और चला गया, कितना लॉस हो गया, ये समझ में आ रहा है? एच गिरा, एक्स नॉट और गया ना, लॉस गया कहाँ ये, उसका तो क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, सीधे सॉल्व हो गया। नहीं, क्वाड्रेटिक बनेगी भाई, क्वाड्रेटिक बनेगी। उस क्वाड्रेटिक से आप क्या निकालोगे, एक्स। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछी थी बस आपसे, तुम्हारी क्वेश्चन सही तो थी, हाँ तुम्हारी ठीक थी, बताओ समझ में आ गया, अनुभव क्लियर, समझ में आ गया ना? तो कुछ नहीं है यार, बहुत तरीके करने के, सीधे देखो कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है, कहाँ गेन हो रहा है। अब ये बोल देता है यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है, बता देता साइड में फ्रिक्शन लग रहा है, क्या करते हैं आप, तो माइनस कर देते, किससे, शुरू की एनर्जी से माइनस कर देते हो, समझे? क्लियर? चलो अब एक काम करते हैं, तो ये हमने क्या देख लिया, वहाँ थ्योरम देख ली तरह से, लॉस और गेन, है ना? या अगर लॉस गेन ही लिखना चाहते हो आप, बिल्कुल एब्सोल्यूट एनर्जी लिखना चाहते हो, मैंने क्या लिखा, लॉस इज इक्वल टू क्या, गेन। ठीक है, अब देखो भाई, अब कोई लॉस गेन समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि सबसे इजी अप्रोच है कौन सी, कि एक जगह पे लॉस हो रहा है दूसरे पे गेन हो रहा है, ये सबसे इजी पड़ता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, अगर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, सुन लो भाई, अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो एग्जैक्ट लिखनी है, लॉस वॉस नहीं लिखना, पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी को क्या करना है, बराबर करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी, है ना? पर जब आप लॉस लिखते हो तो लॉस में हमें रेफरेंस लाइन की जरूरत नहीं पड़ती। यार कोई चीज़ एल नीचे आ गई, कितना लॉस हो गया, एम्पियर का लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ रखा है कि पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि यार इसमें पहले की एनर्जी लिखो बाद की एनर्जी लिखो, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी को लिखना पड़ेगा, और उसके लिए क्या चाहिए, रेफरेंस लाइन चाहिए। कहाँ ले सकते हो, कहीं भी लो जहाँ तुम्हारा मन हो। ठीक है, तो कहाँ पे लेते हैं रेफरेंस लाइन, बताओ। मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, है ना? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं रेफरेंस लाइन। देखो ये सारे बच्चे लिखना बाद में, यहाँ भी हो सकती थी लाइन, मैंने कहाँ ले ली, यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब मैं लिखूंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा बताओ, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और क्या, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बताओ भाई शुरू में कौन कौन सी एनर्जी है, mgh ही तो है यार, कोई भाग भाग रहा है कुछ, कोई स्प्रिंग पे कुछ कंप्रेस एक्सटेंशन कुछ नहीं ना, कौन सी एनर्जी शुरू में बोलो, mgh, ये h हाइट ऊपर है। ठीक है, बाद में आके यहाँ पे इसको इसने कंप्रेस कर दिया, अब बताओ क्या होगा, कितना नीचे चला गया, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल ब्लॉक के पास, बोलो बोलो भाई, ब्लॉक के पास कितनी है, माइनस mg x नॉट, ये x नॉट नीचे चला गया ना यार लाइन से, और रुक गया ना, और स्प्रिंग को दबा दिया इसने, कितना x नॉट, तो स्प्रिंग पास कितनी एनर्जी आ गई, तो बताओ, समझ में आ रहा है? पहले यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है आपको फालतू में एक रेफरेंस लाइन नहीं पड़ जाती है, क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, भाई पहले इतनी पोटेंशियल थी फिर इतनी है, तो कोई लाइन लेके बताओगे ना कि कितनी पोटेंशियल थी। लॉस गेन में क्या फ़ायदा है बताओ, अगर कोई एच हाइट नीचे गिरा है तो हमें उसके लिए फिर रेफरेंस लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना? सीधे मैंने बोल दिया यार mgh का लॉस हो गया, और लॉस कहाँ गया, जहाँ जा रहा है उसमें बांट दो आप, तो हम रेफरेंस लाइन से क्या होते हैं, बच जाते हैं। और अगर मैं एब्सोल्यूट लिखूंगा कि नहीं भाई यहाँ पे पोटेंशियल थी फिर यहाँ पे पोटेंशियल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन बनानी पड़ेगी, आप समझ लो। भाई क्वेश्चन को घर पे करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। क्लियर? अब दूसरा तरीका क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, चलो उससे एक्सप्लेन करो, बताओ भाई कौन कौन वर्क कर रहा है, सारे बच्चे बताएं मुझे, चार बताओ कौन कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे। ग्रेविटी, अरे जो फोर्सेज होंगे वही तो वर्क करेंगे यार, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी, और सारा कहाँ जाएगा,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सारे बच्चे बताएं कि ये लिखता हूँ मैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, कशिश बोलो। mg, अरे h प्लस एक्स नॉट किया ना यार, सबको समझ में आ रहा है? h गिरा x नॉट और चला गया, किसका वर्क लिखा हुआ है? ग्रेविटी का। और बताओ किसने वर्क किया? स्प्रिंग ने किया। स्प्रिंग के वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? और एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई क्या होता है? कितना है? 0 स्क्वायर। फाइनल कितना है? एक्स नॉट स्क्वायर। ये कहाँ गया सारा, मुझे बताओगे कहाँ गया ये? कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है? 0। क्यों 0 है? अरे पहले कितनी काइनेटिक थी? ड्रॉप करते समय 0, और जब जाके यहाँ पे रुका तो कुछ चेंज ही नहीं है यार। कितना लिखोगे? 0 माइनस 0। प्रथम बात समझ में आ रही है? अनुष्का क्लियर है? देवांग यार बोल दिया करो तुम लोग, है ना? किसी को दिक्कत हो बता देना, क्योंकि मुझे चैप्टर थोड़ा इजी लग रहा है, इसलिए मैं आपसे बहुत कंफर्मेशन नहीं ले रहा हूँ, है ना? अब आप लोगों को पता ही कैसा चैप्टर लग रहा है, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत सिंपल सी बातें कर रहा हूँ। इतनी एनर्जी थी, इतनी चली गई, प्लस माइनस कर रहा हूँ, ठीक है? स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट हैंड रेज कर दो, पूछ लो, बाकी रिकॉर्डिंग चली रही है ना? तो इसलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा भी कंफर्मेशन नहीं ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? चलो, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी। यार ये तो मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट है बेसिकली, है ना? तो इसको याद कर लेना, ठीक है? कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका स्टैंडर्ड आपको याद रखना है।